का तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पर्सनल चीज पे, जो बहुत पर्सनल भी है तो बहुत कम्युनल भी है। बहुत कम्युनिटी, मतलब जब मैं कम्युनल बोल रहा हूँ तो कम्युनिटी के लिए बोल रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि धर्म, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, ये क्या है। मतलब मैं अगर आपसे लोगों से पूछूं कि क्या आपने कभी सोचा है कि स्पिरिचुअलिटी धर्म से और रिलीजन से कैसे अलग है, या फिर कल्चर कैसे इन लोगों को, इन चीजों को जोड़ता है। तो इन सब पे आज, इन सब चारों पे हम थोड़ा आज संवाद करेंगे और बात करेंगे कि मतलब जैसे स्पिरिचुअलिटी वर्सेस रिलीजन कैसा होता है। स्पिरिचुअलिटी जो मतलब एक बहुत, मतलब एक, अगर मैं एक संक्षिप्त रूप में बताऊं कि क्या है, जो हमारी आज की वार्ता वार्ता का सारांश क्या है, उसको अगर मैं बताऊं तो मतलब बेसिकली जैसे स्पिरिचुअलिटी अगर हम बोले तो बहुत ही पर्सनल चीज होती है। जैसे वो बोलते हैं कि भाई जब हम कोई, मतलब इंडिविजुअल कोई मीनिंग या इनर पीस के लिए सर्च कर रहा हो, तो वो मतलब एक स्पिरिचुअलिटी हो जाती है। सेल्फ अवेयरनेस, कनेक्शन, हमारा कनेक्शन यूनिवर्स से कैसा है। रिलीजन की बात करें तो वो एक बहुत बड़ा मतलब बिलीफ सिस्टम होता है, जो प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स वगैरह देता है हमें। मतलब एक ऊपर जो खुदा, भगवान, कुछ भी बोल लो, उनको मतलब बेसिकली हमारा कनेक्शन उनके साथ कैसा रहता है, वो एक रिलीजन में सेट वो रहते हैं। की डिफरेंस में जैसे हमारा कल की भाई, स्पिरिचुअलिटी बहुत पर्सनल होता है, इंटरनल होता है। रिलीजन जो है स्ट्रक्चर्ड होता है और कम्युनल होता है, बहुत कम्युनिटी के लिए होता है। मतलब उनके लिए तुम्हें हुजूम चाहिए, तुम्हें एक बहुत बड़ा वो चाहिए, मतलब लोग चाहिए रिलीजन के लिए। स्पिरिचुअलिटी तो तुम अपने अलग अकेले भी मतलब तुम कर सकते हो। जब हम कल्चर और रिलीजन को देखें तो कल्चर जो है बेसिकली जैसे कस्टम होता है, ट्रेडिशंस होते हैं, हमारे बिहेवियर जैसे हम कैसे होते हैं। फिर वो एक कल्चर जो है बेसिकली सोसाइटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इन सब पे आधारित रहता है, उस पर स्ट्रक्चर्ड रहता है। रिलीजन जब देखें तो मतलब बात करेंगे तो बहुत एक मतलब सिस्टम है हमारे डिवाइन के साथ। मतलब हम बोलते हैं कि एक खुदा है या भगवान है। अ, उनके साथ हमारा जो मतलब कनेक्शन होता है, वो हमारा मतलब वैसे रहता है, मोर फोकस्ड रहता है। कुछ धर्म में तो बहुत ही प्रिस्क्रिप्टिव रहता है कि तुम्हें ऐसे ही करना है। कुछ है कि जैसे मॉरल टीचिंग्स रहती हैं कि भाई ऐसे करना चाहिए, वो है। तो ये सब मतलब बेसिकली जैसे बात करते हैं, धर्म की हम बात करते हैं तो एक थोड़ा मॉरल कोड हो जाता है, जैसे कि भाई तो ऐसा करना चाहिए, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारे ऐसे गवर्न करना चाहिए, पर्सनल कंडक्ट ऐसा होना चाहिए, एथिकल ली रहना चाहिए, एथिकली रहना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी क्या होती है, राजा की तरह कैसी होती है, तुम्हारा प्रजा की, जो तुम्हारे आम प्रजा है, आम जनता है, उसकी कैसी होती है। तो ये सब जो मतलब रहता है। तो इन सब चीजों में थोड़ा हम आज खुल के बात करेंगे और तो यही सब मतलब करते हैं आज। तो बड़ा ये इंटरेस्टिंग टर्म्स होते हैं ये धर्म, रिलीजन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, राइट। तो और इसको मैं मतलब इसको किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों से या एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों से टैग करके डिस्कस नहीं करना चाहता। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो हमारा ये धर्म, शुरू करते हैं धर्म से। तो धर्म क्या होता है, मतलब प्रमेश डिस्कस करते हैं कि धर्म होता क्या है। तो धर्म बेसिकली जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई धर्म हमारा रूल, बेसिकली रूल्स जो है हमारे, जैसे बेसिकली जो होते हैं कि भाई तुम्हारा क्या धर्म है, तुम्हें क्या करना चाहिए। मतलब तुम्हारा ब्रॉड आउटलाइन तुम्हें मतलब बताया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट जैसे की हम बात बता कर रहे हैं। कोड ऑफ हैं, कंडक्ट की बात कर, कोड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की। कंडक्ट की बात, एग्जैक्टली। बहुत सही आंसर है। और इसको अगर देखो क्या होता है, ये सब चीजें जो है ना, ये हमारे हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में भी डिफाइन की हुई पीपल्स एक्ट के अंडर। तो लेकिन इसमें क्या हाफ है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर
कॉन्स्टिट्यूशन और इवन इन सब चीजों पे एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया हुआ था। वो क्या नाम है एक केस हुआ था बहुत पहले। देखो मैं बताता हूँ उस केस का नाम, मेरे पास कहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ओके, में, शबनम हाँ, भारती केस। नहीं, प्रभु वर्सेस कुंते के प्रभु पे केस हुआ था एक्चुअली। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाँ। केस, प्रभु वर्सेस कुंते पे, तो उसमें बहुत सी चीजें उन्होंने जुडिशरी ने, हमारे इंडियन जुडिशरी ने डिफाइन की थी, कोशिश की थी, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्यों मैं कह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज भी होते हैं वो भी इंसान होते हैं, तो ये सब चीजें बहुत होती हैं वहां पे, कौन कैसे पहुंचता क्या है, तो सब डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता। तो जो धर्म क्या होता है कि धर्म अगर हम देखें ना हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से, कि ऋग्वेदा टाइम पे ये डिफाइन किया गया था हमारे हमारे शास्त्रों में। तो और देखिए, तो ये वेद वगैरह होते हैं ना, बहुत से कंफ्यूजन होता है कि क्या ये वेद सिर्फ हिंदू धर्म के लिए है, ऐसा नहीं है। नहीं, देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना चाहिए कि हिंदू जैसा कॉन्सेप्ट कुछ था नहीं जब वेद लिखे थे। हाँ, तो ये एक हमारी जो सोसाइटी थी, भारतीय सोसाइटी, उसमें सब थे। सब उसमें रिलीजन कुछ नहीं था उस समय। उस सब समय ये था कि तुम्हारा ये धर्म है, उसमें मतलब ब्रॉड कॉन्सेप्ट दिए गए कि मतलब से राजा का क्या धर्म है, प्रजा का क्या धर्म है, ये सब जो है बेसिकली उसमें लिखा गया। भगवान कैसे तुम्हें मतलब करना है। भगवान का भी धर्म क्या है वो सब भी डिफाइंड है। तो हाँ। अब क्या है कि जो धर्म है ये सारी लिविंग बीइंग की कोड ऑफ कंडक्ट है, सिर्फ मनुष्य के लिए या इंसान ह्यूमन के लिए नहीं है। ठीक है, तो जो सनातन की फाउंडेशन भी है यहीं से आती है। तो ये दो डिस्कशन पैरेलल होंगे, तो थोड़ा सा हमारी यूजर्स के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो क्या होता है कि जैसे एक पेड़ है, पेड़ में पत्तियां होती हैं, तो एक पेड़ का भी एक धर्म होता है। हर चीज का धर्म होता है। हाँ, हवा है, हवा का भी एक धर्म है। इंसान है, उसका भी एक धर्म है। अब इन मनुष्य में आएंगे आप, तो बच्चे का, एडोलसेंट एज के बच्चे का अलग धर्म है। जब उसको बच्चे का जैसे पेरेंट्स के साथ धर्म है, टीचर्स के साथ धर्म है। हर आदमी का, हर आदमी के साथ भी डिफरेंस है। तो डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि जो पेरेंट्स के साथ धर्म है वो मेरा टीचर के साथ भी वैसे ही धर्म रहेगा। और जब तो हर आदमी चीज के लिए भी डिफरेंस है। हाँ, और एज बढ़ती जाती है, उसके धर्म की कंडीशंस या धर्म चेंज होता जाता है, राइट? कि जैसे आप अच्छा, जब से, इसमें जो है बेसिकली लोग कहेंगे कि फिर भाई रिलीजन जैसे हम बात करते हैं तो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे, तो उसमें भी तो हमें बताया जाता है कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो आई थिंक मेन डिफरेंस हमें क्या समझना चाहिए कि वो जो है ना, उसमें ब्रॉड गाइडलाइंस दी गई है। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा वेग टाइप का है, और इतना नहीं है कि तुम्हारे को आम इंसान को कैसा करना है, तुम्हारे को राजा को कैसा करना है, सबका ड्रम नहीं बता रखा है उसमें। मतलब एक गाइडलाइन तुम्हें दे रखी है, बोला कि भगवान ने तुम्हें मतलब खुदा ने तुम्हें दिया है और तुम्हें ऐसा ही करना है। जबकि धर्म क्या है, जैसे हमारे रूल्स होते हैं। जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे कि भाई अगर तुमने लॉ बनाई है, तो लॉ बनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपराध मत करो। लॉ बनी है कि मतलब ऐसा अगर करोगे तो तुम्हें क्या है, तो तुम्हें मतलब तुम्हारे क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। तो वैसा ही है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अब तुम करो ना करो बात अलग है। तो एक ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्टिव नहीं एक एक बड़ा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज तुमने बोली, लॉ, राइट? तो मैं इसी को पकड़ता हूँ। तुमने थोड़ा सा अदर अदर धर्मों के नाम भी लिया कि जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, राइट? तो बेसिकली जो धर्म होता है वो देखो, ये क्या होता है ना कि ये तुम्हारा ये किसी पर्सन से नहीं आता। मैं बोला था शुरू में, वो हम लोग हल्का सा डिविएट हो गए कि धर्म में इवन भगवान का, गॉड बोल लो, भगवान बोल लो, अल्लाह बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो उनका भी धर्म डिफाइंड है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि हवा का है, पेड़ का है, सबका है, ठीक है? तो धर्म कहाँ से आता है, ये भी एक समझने की जरूरत है। तो ये धर्म जो होता है, गवर्न होता है, जब अगर आप ऋग्वेद में जाएंगे और उसमें देखेंगे, पढ़ेंगे, देखना क्या मतलब, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वो क्या होता है कि एक टर्म होता है ऋत, जिसको डिस्टॉर्टेड वर्ड में हम बोलते हैं रीति। और अगर आप उसको समझने की कोशिश करें, अंग्रेजी की बात करें, तो कॉस्मिक लॉ। तो ये डिफाइन होता है कॉस्मिक लॉ से, ये यूनिवर्स से डिफाइन होता है, विच इज नेचर। तो किसी एक आदमी का नहीं है।
तो ये समझने की डिफरेंस है। यहीं पे हमारी मैथोलॉजी और सब का डिफरेंस आ जाता है। तो जो सनातन होता है ना, सनातन धर्म कहते हैं, तो सनातन धर्म में क्या है कि वो एक नेचर से डिफाइंड होता है, जिसमें तुम्हारा गैलेक्सी भी आती है, सब कुछ आता है, आपकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, सब, हर पदार्थ का, हर एटम का, हर सबका एक धर्म है, सबकी एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो उसी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में तुम्हारी अर्थ का फॉर्मेशन कैसे होता है, अर्थ साइंस पढ़िए तो अर्थ के फॉर्मेशन में क्या क्या एक्टिविटी हुई, सब कुछ वहीं पे डिफाइंड है। तो ये कॉस्मिक लॉ होता है, इंग्लिश में अगर ज्यादा लोगों को समझ में आए तो कॉस्मिक लॉ होता है। अगर शुद्ध हिंदी जो हमारे वेदों की अगर लैंग्वेज की बात करें तो रित बोलते हैं उसको, रीति जिसको कहते हैं। हम अपने हिंदी वेदों की लैंग्वेज है ना, उसको थोड़ा सा हिंदी में आया वो रीति हो जाती है, रीति रिवाज सुना होगा आप लोगों ने, तो रित होता है एक्चुअल वर्ड, या उसको आप कॉस्मिक लॉ बोल लो या उसको नेचर कह लो, राइट। तो ये एक बंदे से नहीं आता, ये भगवान से भी नहीं आता। तो ये हाँ, एक, तो मतलब हम वही हाँ बात कर रहे थे ना, हाँ भगवान के तो हमने तो ऋग्वेदा में तुमने बात करी, तो हाँ ऋग्वेदा में तो इटसेल्फ मतलब क्वेश्चन कर रखा है कि भाई भगवान है कि नहीं है। हाँ, तो सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है। तो अब ये कॉस्मिक लॉ से आता है, और तो ये प्लूरल है, ये एक चीज से नहीं है। अब इसी चीज को, यही एक सनातन धर्म होता है। तो सनातन धर्म जो हम बात, आप लोग सुनते होंगे सनातन क्या है, बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये हिंदुइज्म से रिलेटेड सनातन है, मतलब इटर्नल, जो इटर्नल होता कभी है, वो मतलब हर धर्म है। समय रहने वाला। हाँ, वो धर्म है। तो अब यही फाउंडेशन होती है सनातन की, और इसीलिए बहुत वास्ट होता है। तो इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब इसी से टाई अप होती है, यहीं पे सब आगे मर्ज होता है, यहीं से निकला है, यहीं एक्चुअली मर्ज भी होता है। देखा जाए तो ये जो हिंदुइज्म इन्होंने करा है ना, हम्म, हिंदुइज्म देखा जाए तो ऐसा कोई चीज है नहीं। ये जो बेसिकली वेस्ट की कॉन्स्पिरेसी है कि भाई तुम सनातन धर्म को कैसे तुम डाउन करोगे, हाँ, क्योंकि सनातन धर्म तुम्हारे भारतीयता से जुड़ा है। अब तुम भारतीयता तो मतलब सबके लिए है ना, सब रिलीजन है उसमें। अब अब तुम आप, लोगों को कैसे जोड़ तोड़ोगे? तुम तोड़ोगे उनको बांटने से। भैया तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो, तुम हिंदू हो, तुम, जबकि हमारा क्या था, ये सनातन जो था धर्म वो सबके लिए था। कोई कॉन्सेप्ट ऐसे रिलीजन का नहीं था। वो कुछ नहीं तुम्हें था। मतलब ब्रॉड गाइडलाइंस देगी थी, अगर तुम्हें खुदा से बात करनी है तो ऐसे करो, तुम्हें अगर ऐसा करना है तो वैसे करो, तुम्हें अगर आ, अपना बिजनेस करना है तो ऐसे करो, तो सब वो मतलब बेसिकली तुम्हारा ब्रॉड गाइडलाइंस है दे रखी। तो अब अगर आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड इन कल्ट चीजों में, तो आप एक चीज और भी आप देखो, कोशिश करोगे कि कोई और जो रिलीजन होते हैं हमारे, राइट, सिर्फ हिंदू या यही तो नहीं होता ना, और रिलीजन जैसे अपना क्रिश्चियनिटी है या मुस्लिम रिलीजन है, तो इनमें इनमें ये फाउंडेशन है कि नहीं है। तो अगर सारे आप पढ़ के देखोगे ना, तो सभी कुछ पाओगे आप हिंदुइज्म को थोड़ा साइड में रख दो, तो सब कुछ पीपल ड्रिवन है, एक आदमी से है। अब्राहम्स का एक, क्रिश्चियनिटी क्या है, अब्राहम का थॉट है, वहां से आया हुआ है, राइट। लेकिन अगर आप ग्रीक पे जाओगे तो ग्रीक रिलीजन की जो फाउंडेशन होती है वो भी नेचर होती है। तो वहां भी आपको ये मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ग्रीक्स सिर्फ का ये भी और इंडिया का बहुत मिलता जुलता है ना सब। बहुत बहुत समान है, तो होता थोड़ा सा डिफरेंस तो फ्लेवर होता ही है। तो अगर आप ग्रीक के रिलीजन को आप स्टडी करोगे तो आपको आपको बहुत कुछ मिलेगा, उसकी फाउंडेशन आप रिसर्च करोगे तो उसकी फाउंडेशन में आपको नेचर मिलेगा। नेचर ड्रिवन है सब कुछ, पीपल ड्रिवन नहीं है, ठीक है। तो ग्रीक को डिस्कस करने की इतनी जरूरत नहीं है, तो बट मतलब वो किसी दिन और कर सकते हैं। बट जो धर्म की बात कर रहे थे, तो बेसिकली जो है धर्म तो समझ में आ गया ना, ये इंसान से मतलब नहीं होता, ये हर चीज, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस होल यूनिवर्स में, हर चीज की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसी को हम धर्म बोलते हैं, राइट। अब क्या होता है कि जो रिलीजन रहता है ना, आप ये चीज तो क्लियर हो गई। अब चलो रिलीजन पे आ जाओ। तो रिलीजन क्या होता है, तो रिलीजन के ना दो सबसेट होते हैं बेसिकली, तो समझने के लिए। तो रिलीजन को तुम बांटो, दो सबसेट होते हैं, एक होता है तुम्हारा स्पिरिचुअलिटी, रमेश बोल रहे थे, और एक होता है कल्चर। तो देखो, जो आई कैन से 99% ऑफ द पॉपुलेशन जो रिलीजन से टैग्ड है, राइट। तो मान लो रिलीजन से टैग कोई पॉपुलेशन का काउंट 100 बंदे मान लो रिलीजन से टैग लें, किसी भी रिलीजन से, तो उसमें 99% या मोर, दे विल नॉट, दे डोंट अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी क्या होती है।
हाँ, एक तो हमारा मतलब बहुत मिसकंसेप्शन, हम आई थिंक मिसकंसेप्शन की बात में बात करेंगे पूरा डिटेल में, बट जो मिसकंसेप्शन है कि भाई रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी इज सेम, ये बहुत बड़ा एग्जैक्टली। मतलब लोगों को मिथ है। ये तो वो, सही, ये सही नहीं है। हाँ, तो वो क्या होता है, और जो रिलीजन का दूसरा पार्ट होता है कल्चर। कल्चर क्या होता है कि हमारा हमारा लिविंग एक्सपीरियंस है, व्हाट वी लिव। कोड ऑफ कंडक्ट भी है, लिव एक्सपीरियंस है। तो लाइक जैसे देखो, अब हम लोग हिंदू हैं, तो या मुसलमान की बात कर लो, राइट, ईद की बात कर लो। तो अब हमारे लिए मान लीजिए ईद है, तो ईद, मैं मुस्लिम हूँ तो ईद है, तो हमारे लिए वो क्या है, रिलीजन का पार्ट क्या है कि ईद में हमें कुछ मीठी सब, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि ये खाना बनाना होता है, ये चीज बनाना होता है, लोगों को मिलना होता है, रिलेटिव्स आएंगे, गले मिलेंगे, और बैठ के प्रेयर करते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, नमाज करते हैं, जो भी करते हैं, सब ईद का कल्चर होता है। या दिवाली की बात कर लो, राइट। आई तो थिंक ईद का वो भी जो तू बोल रहा है ना, वो थोड़ा ज्यादा कल्चर की बात हो गई, हाँ, तो वही मुस्लिम कल्चर की कल्चर तो की। बता रहा हूँ। तो अब वही, हाँ, ये रिलीजन का पार्ट होता है। क्योंकि जो है ईद का, ऐसा उस दिन डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे कि ईद जो है वहां पे कजाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं था कि ईद क्या होती है। एग्जैक्टली exactly. वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे चलो आ जाओ, मैं हिंदू हूँ तो मुझे थोड़ा हिंदू हिंदू का पता है। अब हम हिंदू हैं, दिवाली की चीज है। अब दिवाली है तो अब हम एक शहर में रहते हैं। अब प्रमेश के घर में, हम और प्रमेश मान लो दोनों रहते हैं, हम दोनों हिंदू हैं, अब दिवाली मनानी है हमें। अब प्रमेश के यहाँ दिवाली में जो है, दिवाली में मिठाइयाँ चढ़ती हैं भगवान को। हम लोग भी परिवार वाले कहते हैं इनके यहाँ 3 तरह की मिठाइयाँ चढ़ती हैं, हमारे यहाँ 5 तरह की चढ़ती हैं क्योंकि मुझे मिठाइयाँ ज्यादा अच्छी होती है, वो मेरे फैमिली के कल्चर में है। ये देसी घी के दिए जलाते हैं, हम शायद तेल के घी दिए जलाते हैं। ये भगवान के आगे रख करके पटाखे छुड़ाते हैं, हम भगवान के आगे पूजा करके मिठाइयाँ खाते हैं, बंगाल पटाखे में देख लो, जैसे बंगाल में मीट चढ़ाते हैं भगवान को। भी चढ़ाते हैं। हम लोग नहीं चढ़ाते मीट, हम समझते हैं कि मतलब बनना ही नहीं चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए उस दिन। तो ये और क्यों मैं बताने कश्मीर की, में भी आई थिंक ऐसा ही है, कश्मीर में भी जो है मीट पर चढ़ता है भगवान को। हाँ, अब ये तो मैं क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो दिवाली क्या है, इसका फाउंडेशन क्या है कि भगवान राम लौट के आए, तो सत्य की जीत असत्य पे हुई। भगवान राम जो थे वो एक राजा के पुत्र थे, उन्होंने हराया, वो लौट के अपने घर आए, वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो लाइट जलाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो सेलिब्रेशन को हर रीजन के, सबका अपना अपना इकोनॉमिक कल्चर और स्टेटस। सब कल्चर में आ जाता है ना। अब हाँ, कल्चर तुम्हारे, जैसे तुमने बोला कल्चर तुम्हारा, दिवाली इज कल्चर। और सब कल्चर जो है वो, जैसे क्या तुम चढ़ा रहे हो, ये सब जो है तुम्हारे, फिर वो बहुत ही जोग्राफिक नेचर हाँ, पे हो गया हो। उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरिस्टिक नेचर। हाँ, प्लूरिस्टिक नेचर उसका स्रोत। प्लूरलिस्टिक नेचर। हाँ, तो उसका जो एक श्लोक भी होता है, सर्वधर्म क्या है, एकम सत्यम क्या करके एक श्लोक होता है, क्या एकम। एकम सत बहुरा वदन्ति। हाँ, तो मतलब सत्य एक है, एक सत्य भगवान है, उसको कई तरीके से देखने का। कई तरीके से तुम जा सकते हो, right? तो ये रिलीजन का पार्ट होता है, रिलीजन का कल्चरल पार्ट, जो 99.5% कह लो, कुछ कर लो, हम लोग उसको स्पिरिचुअल पॉपुलेशन नहीं है। अब दूसरी एक स्पिरिचुअल पॉपुलेशन होती है, वो जो जागरूक लोग होते हैं। तो वो क्या है, दिवाली की ही बात करें या ईद की बात करें, तो वो उनका क्या होता है कि वो अपना बैठते हैं, उन्हें मालूम है कि ये सत्य की असत्य पे जीत हुई थी, भगवान नाम का ये फॉर्म, वो सब मालूम। उस दिन वो बैठते हैं, वो अपना स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट करते हैं। मे बी वो बैठ के करते हो, मुझे नहीं मालूम, या खड़े होके करते मतलब होंगे, जैसे तुम, मतलब जैसे मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन करते हैं, मुझे या जितना लगता है फिर। मेडिटेट करते होंगे। लेकिन क्या पता, अब देखो भैया, हम उस स्टेज पे तो है नहीं, तो हम, आई कैन नॉट कमेंट। क्या पता वो हमारे आपके घर आके आपको एक गिलास पानी पिला के वो एनलाइटमेंट सेलिब्रेट करते हैं, वी डोंट नो। तो स्पिरिचुअल जो पॉपुलेशन होती है, वो कल्चरल एस्पेक्ट से बहुत बियॉन्ड होती है, राइट। हम्म, वो सोल एक्टिविटी होती है, तो इसको इस तरह से अगर डिफाइन करो, तो वो एक सोल एक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिव सेम होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच गॉड। मे बी एक मुस्लिम बंदा या क्रिश्चियन बंदा, वो स्पिरिचुअल है, और वो आपके दिवाली को भी सेलिब्रेट कर रहा हो, वो अपने स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट कर रहा हो। क्योंकि मुझे जो लगता है, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, वो इन सब चीजों से ऊपर होते हैं। वो कल्चरल के बैरियर को क्रॉस करके वो एक हायर स्टेटा में स्पिरिचुअलिटी जब हम बात करते हैं ना, तो बहुत ही एक पर्सनल जर्नी मतलब बोलते हैं उसमें हाँ, उसको, कि तो भाई हमारा जो खुदा से, भगवान से हमारा क्या रिश्ता है, हमारा क्या मतलब उस जो सुप्रीम पावर है,
हम्म। उसके साथ हम कैसे अपना मतलब रिश्ता बनाते हैं। तो वो जो है मतलब इट इज लेस अबाउट लाइक रिचुअल्स और डॉक्ट्रिन्स, इट इज मोर अबाउट लाइक एक्सपीरियंसेस और सेल्फ अवेयरनेस जो हम करते हैं ना, अपनी पर्सनल ग्रोथ हम जो करते हैं, वो मतलब माइंडफुलनेस से कर सकते हैं, या लाइफ की क्या मीनिंग है ये ढूंढने के लग जाते हैं लोग, कि हम मैं मेरा क्या मीनिंग, मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ। तो ये जो हम क्यों जो जब क्वेश्चन करते हैं ना, देखो धर्म को तुम क्वेश्चन कर सकते हो, रिलीजन को तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो हाँ। तुम ये नहीं कह सकते हो कि भाई भगवान ने ऐसा क्यों किया, बट तुम भी बोल सकते हो कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूं, मेरा क्या मतलब अस्तित्व है। तो ये सब जो क्यों जब आता है ना, तो दैट इज कनेक्टेड विद योर स्पिरिचुअल एंड कल्चर। और एक चीज और है कि जो धर्म चीज होती है, अब जैसे मान लो मैं नास्तिक हूँ या एथीस्ट हूँ, राइट, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, ठीक है। तो तो क्या धर्म मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है? ऐसा नहीं है। तो मेरा भी एक धर्म है, थीस्ट हूँ मैं, नास्तिक हूँ, मेरा भी एक धर्म है। एक ऋग्वेद में हमारे कहावत, मतलब कहावत तो गलत वर्ड है, श्लोक होता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। हाँ, जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा धर्म धर्म की करेगा। तुम अगर रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करता है। तो धर्म की रक्षा हम्म। तुम कैसे करोगे? ये तो जैसे मान लो मैं स्टूडेंट हूँ या मैं फादर हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैं फादर हूँ, तो या मैं जब स्टूडेंट था तो मेरा काम था पढ़ाई करना, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करना, अपनी किताबों की रिस्पेक्ट करना, और दिल लगा के पढ़ाई करना, उल्टे सीधे काम ना करना जो मेरे एज अप्रोप्रिएट ना हो, राइट। तो वो मेरा धर्म था। तो अगर मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ तो धर्म मेरी रक्षा करता है। मैं दिल लगा के पढ़ाई कर रहा हूँ तो क्या होता है, आउटकम धर्म इंश्योर करता है। एक कल्ट पावर होती है, वो मिलती है। किस लिए पढ़ाई कर रहे हो? कि अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे इंसान बनोगे, अच्छी जॉब लगेगी, अच्छा ज्ञान प्राप्त करोगे, तो वो सब धर्म आपको, धर्म आपकी रक्षा करता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी होता है। तो हर लाइफ के हर हर फेज में होता है। एक और चीज होती है कि धर्म, तो धर्म का मतलब रोल क्या है, मतलब अगर हम सिर्फ नॉर्मल इंसान की बात करें ना, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल की बात ना करें, तो एक और श्लोक होता है कि धर्मम पृथ्वम धर्मम धृतम। तो उसका मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ यूनिवर्स सस्टेन्ड बाय धर्म। तो ये जो पूरे ब्रह्मांड की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो धर्म से ही सस्टेन्ड होती है। क्यों? क्योंकि एक इवन एटम भी है या एक न्यूरॉन भी है, उसका भी एक धर्म है, उसकी भी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक धर्म होता है। तो सबके अपने अपने धर्म है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, एक टीम वर्क होता है, इससे पूरी यूनिवर्स की स्टेबिलिटी डिफाइंड होती है। अब आप देखें तो बैक टू नॉर्मल ह्यूमन लाइफ, तो एक होता है कि 10 आदमी है, एक छोटा सा मोहल्ला है, 10 आदमी रहते हैं इसमें, या 10 परिवार रहता है। अब उसमें एक एक आदमी अपने धर्म का पालन नहीं करता, मान लीजिए चोरी करने लगा, तो वो जो 10 आदमी का एक छोटा सा ब्रह्मांड है, उनका खुद का एक ब्रह्मांड है ना, तो उसमें डिस्टरबेंस होता है। आप चोरी करना, मैं चोर हो गया तो मैं चोरी करने लगा, तो मैं वहां के 10 बंदों के इकोसिस्टम जो है उसको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने धर्म का पालन नहीं। तो हाँ मतलब जैसे हम हमारे को पूरा एक संस्कृत का श्लोक है ना पुराना, जो बताइए कि विद्यार्थी के लिए जैसे एक धर्म बताया गया है हम्म। कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तत्वै च स्वल्प आहार गृहतागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। मतलब कि जो काक चेष्टा जैसे बोल रहे हैं, तो उनका मतलब जैसे एक कौवे की हमने कहानी सुनी है ना, कि कैसे वो पानी पीता है अपना घड़े में जो है पत्थर डाल डाल के, तो लगा रहा उसके बाद अल्टीमेटली उसको पानी मिला। तो वैसे ही जो है स्टूडेंट्स को लगे रहना चाहिए, अपने काम पे लगे रहना चाहिए जब तक सक्सेस ना मिले। बको ध्यान मतलब कंसंट्रेशन जो है, एक स्वान जो होती है ना क्रेन, उसकी जो हम्म। कंसंट्रेशन होती है, वो अगर अगर कोई कीड़ा देखते तो वो मतलब उसको देखती रही कई देर तक, फिर उसके बाद खाती है उसको। स्वान निंद्रा बोलते हैं, जो मतलब लाइट स्लीपर लाइक अ डॉग, मतलब जैसे कुत्ते की होती है ना, कि वो कुछ भी आर्ट्स होती जरा सी तो कितना भी जो है सो रखा हो, एकदम से उठ जाता है कुत्ता। फिर अल्पाहारी मतलब लाइट ईटर, उसको जो है बहुत ही कम खाना चाहिए, ज्यादा खाने से मतलब नींद आती है, आदमी
जो है कंसंट्रेट नहीं करना पाता। गृहता की मतलब कि घर में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में, जो घर की पॉलिटिक्स होती है। तो मतलब ये एक, जैसे हमारे को कई चीजें मतलब बता रखी है, जैसे तो एक ये हमारे को मतलब बहुत कॉमन चीज है जो संस्कृत श्लोक में हमें विद्यार्थी के बारे में हम बहुत सुनते हैं बचपन से। तो इसी तरह जैसे ही नाराज हो गए भैया अपने धर्म का पालन करो तो अब जैसे जो धर्म होती है वो जो है ना कि धर्म इज दैट विच होल्ड्स लाइफ ऑन दिस होल यूनिवर्स, राइट। तो बार बार वही कर रहा हूँ, लिविंग ऑर्गन्स के सबकी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सब कुछ धर्म के अंदर लागू होती है, ठीक है। तो अगर आप इस पे एक और इंटरेस्टिंग चीज जो होती है कि मैं, चूंकि मैं हिंदू हूँ, थोड़ा सा अपने अपने हिंदू रिलीजन या सनातन धर्म में थोड़ा सा मेरे को इंटरेस्ट है। तो उसमें हमारे ना हिंदुइज्म एक तो टर्म मुझे अच्छा नहीं लगता, बट हिंदू उसमें सनातन धर्म बोलना चाहिए एक्चुअली, हाँ हिंदुइज्म तो गलत है एक्चुअली, ये तो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो सनातन धर्म में हमारे 4 पिलर होते हैं। तो एक होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ। अर्थ क्या होता है, मतलब अर्थ मतलब ये अंग्रेजी वाला अर्थ नहीं, अर्थ मतलब आपकी प्रॉस्पेरिटी। अर्थशास्त्र सुना होगा ना आप लोगों ने, अर्थ प्रॉस्पेरिटी, मनी मनी रिलेटेड एसेट जिसको अर्थ। और तीसरी चीज होती है काम। काम मतलब तुम्हारा जो डिजायर्स होती है, काम जिसमें मोह माया ये सब चीजें, काम वासना बोलते हैं ना जो। काम वासना उसका एक सबसेट होता है। ये सब हाँ देखो, मतलब वही जो ये टर्म्स को पूरा डिजायर मतलब वो बहुत डिजायर उसका किसी है। भी चीज की हो सकती है। डिजायर पानी पीने की भी हो सकती है, मिठाई खाने की भी हो सकती है। वो सिर्फ काम वासना ही नहीं होती है। वही है ना कि आदमी हमारे चीजों को बहुत डिस्टॉर्ट कर देता हाँ वो तो है ही। है। मतलब गिल्ट, सबसे ज्यादा लोग यही जानते हैं ना, तो इसलिए मैंने बोला। तो और दूसरी चीज, फिर लास्ट चीज होती है मोक्ष। तो अगर तुम देखोगे तो इसमें सब कुछ आ जाता है। तो फिर से रिपीट मोक्ष। करता हूँ कि धर्म, दूसरा अर्थ, आपका व्यापार टाइप, एसेट टाइप की इकोनॉमी जिसको कहते हो ना, हम अंग्रेजी में की बात करें, और काम डिजायर, और प्लेजर कह लो, डिजायर कह लो, कुछ भी कह लो, और तुम्हारा मोक्ष। तो ये साइकिल होता है, ये सिर्फ एक इंसान का ही नहीं साइकिल और होता इसको है। बोलते हैं कि मतलब बेसिकली ये कर्म जो हमारा होता है ना, कर्म इसको ड्राइव करता है सब। तो हमारा जो कर्म है, अगर हमारा कर्म है कि मैं मेरे को एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, या एक बहुत पॉलिटिशियन बनना है, तो हमारा वो फिर हमारा पूरा इन चारों में हमारा वो रहेगा। हमारा पिछला जो जैसे प्रारब्ध जो है, जैसे था क्या हमारा प्रारब्ध था, क्या ये था, वो कर्म भी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक अलग वीडियो कर सकते हैं कर्म पे। बट हाँ जैसे हमारा प्रारब्ध के कर्म क्या थे, हमारे अकर्मणीय कर्म क्या थे, तो वो सब जो है हमारे डिटरमिन करते हैं। और आगे के नेक्स्ट जैसे जो हमारी, हम तो सोचते हैं ना कि हम बोलते हैं कि भाई हमारे नेक्स्ट एक और लाइफ है हमारी, तो रीबर्थ में हम सोचते हैं, विश्वास करते हैं ना। तो नेक्स्ट बर्थ में हमारे क्या कर्म रहेंगे, वो हम जो अब कर रहे हैं वो हमारे उस पर कर्म रहेंगे। अब प्रारब्ध जो है हमारे पिछले जन्म के जो थे वो रहते हैं, तो वो सब मतलब डिटर्मिन करते हैं, या फिर उसी से हम चलते हैं। और अगर इसको थोड़ा सा ना साइंटिफिक वे में, जो आजकल की पढ़ाई लिखाई या कॉर्पोरेट लाइफ के टर्म में डिफाइन करने की सोचो, तो तुमने होल होल यूनिवर्स को 4 पिलर्स में डिवाइड किया, विच इज धर्म, अर्थ, और तुम्हारा काम मोक्ष। काम एंड मोक्ष। तो इन सब को गवर्निंग फ्रेमवर्क क्या होता है, तो कर्म, जो प्रमेश बोल रहे थे। तो उसको मैं आजकल के जो एक होता है ना बड़ा प्रोफेशनल वर्ड की जो डेफिनेशन होती है, इसका गवर्निंग एक फ्रेमवर्क होता है, वो धर्म होता है। और एक चीज और मिस कर रहे थे यहाँ पे, कि जो शुरू में हमने बताया कि ये इस ये जो तुम्हारा धर्म जो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ऊपर से रित या रीति या कॉस्मिक लॉ से आ रहा है, राइट, नेचर से आ रहा है। तो जब नेचर से चीजें आ रही है ना, तो उसमें क्या होता है, और जिसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कल्चरल पार्ट में, दिवाली का एग्जाम्पल लिया, ईद का एग्जाम्पल लिया, कि डाइवर्सिटी, तो जैसे क्रिश्चियंस क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं उनका है, बट आज की डेट में
पूरा वर्ल्ड ब्रह्मांड पूरा मतलब पूरा समझ लो कर रहा ना। हाँ, अब जैसे क्रिश्चियन है, अच्छा हुआ तुमने बात बोली कि क्रिश्चियन कैथोलिक है, प्रोटेस्टेरियन, राइट? प्रोटेस्ट किया उन्होंने, दैट्स व्हाई उनकी एक सब स्ट्रीम है। लेकिन क्या है, वो एक उनका वर्शिप का तरीका है, वो उस कैथोलिक संप्रदाय वालों से बिलीव नहीं करते। वो प्रोटेस्ट किया, एक ग्रुप ऑफ पीपुल ने, उन्होंने अपने अपने संप्रदाय को बढ़ाया, ठीक है। तो इसी तरह जो गवर्निंग चीज है, लॉ, लॉ ऑफ नेचर, नेचर से होता है। तो वहां पे एक एक नेचर की एक रूल क्या होता है, ये वैरायटी, ये डाइवर्सिटी क्यों आ रही है, ये नेचर के रूल की वजह से आ रही है। नेचर में इक्वलिटी नहीं होती है, एक चीज और समझने की जरूरत है। नेचर कभी इक्वल नहीं होता है, राइट? तो नेचर में इनइक्वलिटी है, नेचर का लॉ होता है इनइक्वलिटी। इस इनइक्वलिटी की वजह से डाइवर्सिटी आती है। इक्वालिटी तुम उस हिसाब से देख सकते हो कि मतलब कि जैसे कुछ भी अगर है तो उसका एक प्रतिपक्ष भी रहेगा। तो मतलब जैसे तुम बात करते हो कि अगर लाइटनेस की, तो डार्कनेस भी है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उसको एक्चुअली पढ़ना जो है ना, दोनों पढ़ने जो है इक्वल होने चाहिए, मतलब ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। अब अगर जितनी लाइट है उतनी डार्कनेस भी होनी चाहिए ना। अगर लाइट ही लाइट रहे तो फिर डार्कनेस का तुम्हें मतलब ही नहीं पता चलेगा, और डार्कनेस ही रहेगा तो तुम्हें लाइट का पता नहीं चलेगा। तो जब हम देखते हैं दोनों को तब हमें दोनों का डिफरेंस पता चलता है कि यार हाँ, क्या हमारे फायदे हैं हमारे सब चीजों में। तो ये चीज तो हो गई। तो इक्वलिटी नहीं होती है। तो इस बैक टू, अगर आप सनातन धर्म पे आओ, तो सनातन धर्म में होता है, तो धर्म हर आदमी का एक काम होता है ना। तो उस जमाने में जब लिखा गया तो राजा लोग होते थे, तो किसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी समाज में, कि जो धर्म को इंश्योर करे। कोई ऊपर से भगवान तो नहीं आते थे ना। तो जो राजा होता था, जो रूलर होता था, तो आज की डेट में तुम आ जाओ आज के समाज में, तो अब जैसा एक घर है, 4 आदमी की फैमिली है, हस्बैंड वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो या आपके पेरेंट्स रहते हैं, तो जो जो घर में सबसे बड़ा होता है, तो उस फैमिली का वो रूलर होता है। रूलर इंसान ऐसा नहीं कि मतलब सबको डंडा मारा, ऐसा नहीं। तो वो नॉलेजेबल है, एज है, एक्सपीरियंस है, राइट? तो उसका धर्म है कि इंश्योर करना कि फैमिली मेंबर को वो धर्म का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो उनको जैसे प्रीच करो, हम देखें कोच करो। महाभारत की बात करें ना, तो महाभारत में शांति पर्व है। शांति पर्व में जो है, अगर तुम देखो तो युधिष्ठिर में जब ये भीष्म पितामह अपनी सैया पे लेटे हुए थे और सब युद्ध खत्म हो जाता है, तो तो कृष्ण जी, भगवान कृष्ण बोलते हैं तुम जाओ और अपना ज्ञान लो कि मेरे को राजा का धर्म क्या है। तो पूरा एक मतलब संवाद है युधिष्ठिर और भीष्म पितामह में कि क्या राजा के वो है ड्यूटीज, कि राजा को कैसे रहना चाहिए। फिर एक और महाभारत में है जो जब ये विदुर जो थे, विदुर नीति जिसको बोलते हैं, विदुर ने मतलब कैसे चलना चाहिए, वो सब पूरी नीति समझाई हुई है पूरी। तो ये मतलब हमें हमारे पार्ट है कि मतलब पूरा धर्म में बताया गया कि कैसे हमें रहना चाहिए, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, वो सब मतलब हमें बताया गया है। क्या, तो अगर आप देखें तो मतलब अगेन सनातन जो होता है, या होता है ना, ये गवर्निंग बाय कॉस्मिक लॉ, लॉ ऑफ नेचर्स होता है। ये किसी पर्सन से गवर्न नहीं होता। आइडेंटिफाइबल, एक चीज और शब्द ऐड करने की यहाँ जरूरत है, कि किसी आइडेंटिफाइबल पर्सन से नहीं होता। जैसे आप क्रिश्चियनिटी की बात करें, अब्राहमिक रिलीजन, नहीं, राइट? तो ये नेचर से, नेचर के लॉ से गवर्न होता है। तो इसका सबका अलग अलग होता है। अगर आप इस चीज को देखो, तो मैं जब जैसा बता रहा था कि जुडिशरी में हमारे सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था बहुत पहले, प्रभु वर्सेस कुंते। तो प्रभु कुंते का होता, उसमें बहुत सारी चीजें डिफाइन करने की कोशिश की गई थी। तो कुछ सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। तो देखो, अगर जुडिशरी की भी तुम बात करो, तो जुडिशरी भी 2 तरह की होती है। तो एक क्या होती है, जो तुम्हारा एक इंटरप्रिटेशन बेस जुडिशरी होती है, जिसको अगर नेचर लॉ जो बोलते हैं, नेचर ऑफ लॉ उसको बोलते हैं। तो वो जो है इंटरप्रिटेशन बेस्ड होती है। तो जैसे आप, जैसे प्रमेश एक जज हैं और एक जज मैं हूँ, एक केस इनके पास आया, और वही केस मेरे पास आया, मेरा इंटरप्रिटेशन
सबूतों को देख के, गवाहों की बात सुन के, पूरे सिनारियो समझ के कुछ और हो सकता है, इनका कुछ और हो सकता है। इसको ड्यू प्रोसेस बोलते हैं जुडिशरी में। और दूसरी चीज क्या होती है, अरे सॉरी, एक चीज और, तो ड्यू प्रोसेस का जो जुडिशरी का प्रोसेस था, ड्यू प्रोसेस, उसमें तुम क्रिमिनल लॉ उसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ जो होता है तुम्हारा प्रोसीजर बेस होता है कि तो भैया तुमने दिखाओ मेरे को कि इस आदमी ने छुरा उठाया, मारा, ये किया, वो मर गया, तो ये मर्डर का लगेगा, वो जो प्रोसेस, इंटरप्रिटेशन वहाँ नहीं होता। तो क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल लॉ ड्यू प्रोसेस में फॉल नहीं होता है। तो जुडिशरी के फ्लेवर होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, मतलब कोट करना चाह रहा हूँ कि मुझे कभी कभी लगता है कि ये जुडिशरी का ये जो फ्लेवर भी है ना, सम हाउ कनेक्ट टू धर्म है। अपने ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, इट कैन बी रॉन्ग और राइट, जो भी है, लेकिन क्या तो जुडिशरी का भी धर्म तो है ही ना। हाँ, तो इंटरप्रिटेशन भी होता है। इंटरप्रिटेशन वही, अगर बैक टू अगेन जो रिलीजन का कल्चर एस्पेक्ट है, मेरे समाज का, मेरे परिवार का, मेरे मेरे रिलेटिव्स का इंटरप्रिटेशन दिवाली के लिए ये है, और रमेश जी के समाज का या आपके समाज का, आपके फैमिली का, रिलेटिव्स का दिवाली के लिए इंटरप्रिटेशन ये है। एक तो वैरायटी है, तो इसको डाइवर्सिटी बोलते हैं, लेकिन कोर पर्पस सबका एक होता है। तो यही था धर्म और रिलीजन की भी बात की हमने कि रिलीजन क्या है। तो रिलीजन अगेन दो सबसेट होते हैं, एक स्पिरिचुअलिटी, एक कल्चरल एस्पेक्ट। तो धर्म तो गवर्निंग लॉ है और कोड ऑफ कंडक्ट है। आई थिंक ये अगर हम बात करें इसकी कॉमन जो मिसकंसेप्शन होते हैं ना हमारे, अगर उसके 5-6 जो मिसकंसेप्शन है उनकी बात करें, सबसे बड़ा तो हमने मतलब पहले बात किया था कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन सेम होता है। तो ऐसा नहीं है। नहीं, मतलब जैसे पीपल जो ज्यादा लोग जो है ना स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन का ही मानते हैं, तो नहीं, वो जो है मान लो बोलते हैं कि मतलब स्पिरिचुअलिटी रिलीजन का पार्ट होता है, बट स्पिरिचुअलिटी के लिए रिलीजन होना जरूरी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। मतलब एक तरह से एक सेपरेट उसका एक एक अलग आइडेंटिटी होगा कि भाई तुम्हारा जो इंटरनल एक्सपीरियंस है ना, उसको तुम मतलब बेसिकली तुम्हारे को वो तुम्हारा हो सकता है कि तुम मतलब भगवान से कनेक्ट हो रहे हो, बट उसका रीजन क्या है कि तुम अपने को जानना चाहते हो, यू वांट टू लर्न अबाउट योरसेल्फ। तुम्हारा जो क्या इंटरनल एक्सपीरियंस है वो सीक्रेट। एक चीज और बोलना चाहूंगा रमेश की, जैसे जो जो बैक टू अपना सनातन धर्म पे हिंदू की बात करें, तो क्या होता है कि साधना जो होती है दो तरह की होती है, सगुण और निर्गुण। तो जो सगुण साधना होती है, हम कॉमन लोग जो होते हैं, तो हमें एक मूर्ति चाहिए होती है, एक पिक्चर चाहिए होती है, एक इमेज चाहिए होती है कंसंट्रेट करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए। तो जो थोड़ा सा इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके होते हैं ना, स्पिरिचुअल टाइप के लोग होते हैं, वो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऐसे बैठ जाते हैं मान लो, और वो कंसंट्रेट होते हैं, एक किसी डॉट पे कंसंट्रेट कर लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी उस चीज की है, क्यों मैं ये जैसे बताने का योगी बोलते हैं ना, योगी बेसिकली योगी जो करते हैं योग, हाँ, योगी में बेसिकली जब तुम योगी बन जाते हो तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ती ना फिर किसी चीज की। तो स्पिरिचुअलिटी इज अबव कॉमन रिलीजन एस्पेक्ट, कॉमन कल्चरल एस्पेक्ट, क्योंकि रिलीजन और कल्चर में भी बहुत सी चीजें होती हैं कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन रिलीजन है, इज फॉर मासेस, हाँ, स्पिरिचुअलिटी इज फॉर अ पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, मतलब इसको इंडिविजुअल अगर बोला पर्सन जाए विद अल्टीमेट ऑब्जेक्ट। तो। हाँ। तो ये डिफरेंस तो क्लियर हो गया। और क्या कंफ्यूजन का टर्म है प्रमेश, बताइए। और जैसे बोलते हैं कि भाई कल्चर इज ऑलवेज कनेक्टेड विद रिलीजन, तो ये भी डेफिनेटली। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि कल्चर, कल्चर इज नॉट कनेक्टेड विद रिलीजन। अब तुम बोलो जैसे तुम कल्चर बोलते हो, जैसे भारतीय कल्चर है, तो वो पूरा मतलब भारत का एक कल्चर है, बट उसमें रिलीजन कई सारे हैं। उसमें मतलब जैसे अच्छा अच्छा हिंदुओं अच्छा, को बोल हाँ, सकते हो, नहीं 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 नहीं, सनातन धर्म बोल सकते हो तुम, जो है इस्लाम बोल सकते हो, क्रिश्चियनिटी बोल सकते हो, जैन, बुद्धिज्म, तो ये सब जो है रिलीजन है, बट दे आर ऑल कनेक्टेड टू योर भारतीय कल्चर। तो सारे जो मुसलमान है वो भी मतलब भारतीय ही है ना, वो भी तो करते हैं, तो भारतीय की बात करते हैं। तुम जब शादी करते हो तो तुम सब जो है बैंड बजा बाराती लगाते हो ना, तुम जो है अगर कुछ फेस्टिवल करते हो तो तुम मिठाई बांटते हो। तो ये सब जो हमारा कल्चर है, अब वो चीज जो है बेस्ट में तो नहीं होती ऐसी। तो ये सब कल्चर के बेस्ड होता है। एक चीज और बोलूंगा यहाँ पे प्रमेश की, और अगेन किसी भी रिलीजन को या के जो डिफाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा मैं। तो क्या होता है कि कल्चरल एस्पेक्ट से ना कुछ चीजें होती हैं, जैसे बुद्धिज्म है हमारा, बुद्ध भगवान, हम भगवान बोलते हैं उनको, राइट, हमारे यहाँ। तो बुद्ध जी जो थे, तो बुद्धिज्म का क्यों हुआ, तो अभी मैंने क्रिश्चियनिटी का एग्जाम्पल लेते हुए ना,
प्रोटेस्टेरियन कॉन्सेप्ट था। तो जो जो उस समय समाज में ब्राह्मणों का कल्चर, समाज में जो कल्चर में ब्राह्मणिज्म था, अपर हैंड डिस्टार्ट फॉर्म भी हो जाता है ना, लोग उसको मिसयूज भी करते हैं। तो जो ब्राह्मणवाद उस समय था, जो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट था, तो उसका प्रोटेस्टेरियन का एक ग्रुप बना, और वो ग्रुप बनते हुए एक बुद्धिज्म बन गया। तो ये क्रिश्चियनिटी में एक एग्जांपल मैं बता रहा था ना, कि कैथोलिक के अगेंस्ट प्रोटेस्टेरियन एक सेपरेट स्ट्रीम हो गई, एक सेपरेट ग्रुप बन गया। मतलब जब हम कल्चर की बात करते हैं, वो बेसिकली लैंग्वेज, हाँ, कस्टम, सोशल नॉर्म जो है हमारे, उस पे हाँ, करते हैं बात। मे बी आप सरप्रेस फील कर रहे हैं। ये एग्जांपल क्यों बता रहा हूँ कि उस समय जैसे बुद्धिज्म हाँ, मतलब वो सरप्रेस फील कर रहे थे, और उन्होंने उठा के अपना एक बना लिया, अपना एक पंथी बना पर लिया। उनका सबका कस्टम मतलब तो सेम ही है ना, उनका सब कुछ जो सेम है, फाउंडेशन सेम है। कल्चर तो सेम ही रहेगा। हाँ, और दूसरी और क्या है नेक्स्ट टर्म प्रमेश? फिर दूसरा तुम देखो तो बोलते हैं कि धर्म जो है एक रिलीजन का ही मतलब एक दूसरा शब्द है। ये भी एक बहुत बड़ा गलत है, क्योंकि नहीं, तो धर्म को अगर आप कहेंगे तो सुपर सेट है। हाँ, मतलब धर्म जो है तुम्हारा धर्म मतलब के लिए रूल्स। रिलीजन की जरूरत नहीं है। जो हाँ, हमने डिस्कस किया था, जैसे मैं एथीस्ट हूं, मैं नास्तिक हूं, लेकिन मेरा भी एक धर्म है। मतलब तुम्हारे जो एथिकल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती ना, वो जो इंडिपेंडेंट रिलीजियस बिलीफ के इंडिपेंडेंट है, कि तुम मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे हिंदू हो, तुम्हें ऐसा करना है, वो तुम्हारा धर्म है। तो जैसे एक चीज और बोलूंगा कि फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, प्रोफेशन के लिए तुम्हारा क्या धर्म है, ये एग्जैक्टली। तुम्हारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस से डिफरेंट रहेगा। कि मतलब तुम जो भी हो, तुम्हारा जैसा भी हो, पर तुम्हारे जैसे अपनी वाइफ के साथ कैसा शिष्टाचार होना चाहिए, तुम्हारा बच्चों के साथ कैसे शिष्टाचार होना चाहिए, तो वो तुम्हारा धर्म है। एक चीज और बोलेंगे कि लैंड ऑफ लॉ ऑलवेज प्रिवेल्स, हम सुनते हैं जुडिशरी के टर्म में, राइट, कि लैंड ऑफ लॉ ऑलवेज प्रिवेल्स। तो ये क्या होता है? ये भी एक धर्म होता है। तो लैंड, आप जिस लैंड पे रह रहे हो, वहां पे कुछ उसकी गाइडलाइंस है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसको जुडिशरी ने बना रखा है। तो लैंड ऑफ लॉ ऑलवेज प्रिवेल्स। अब मेरा एक रिलीजन है, मालूम है, एक मुस्लिम, ठीक है, मैं मुस्लिम हूँ, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हूँ मैं, और मेरे कुरान में कुछ और लिखा है, लेकिन मैं किसी एक जगह पे हूँ जहाँ रह रहा हूँ, मैं रिसाइड कर रहा हूँ, वो लैंड ऑफ लॉ कहता है कि कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट डिफाइंड इन माय कुरान। सो मेरा धर्म कहता है कि मुझे लैंड ऑफ लॉ को ओबे करना चाहिए। आजकल जितने भी हाँ, मतलब जैसे आज की डेट में तुम देखो, तो हम जैसे हिंदू से पूछो तुम्हारा क्या धर्म है, अगर नेशन पहले है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पहले है कि तुम्हारा धर्म है, मतलब तुम्हारा रिलीजन है, वो कहेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसका धर्म है। वो धर्म है। वो इस चीज को ही बता रहा था। तो जो प्रमेश का क्वेश्चन कंफ्यूजिंग पॉइंट बोल रहे थे, तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। तो मैं एक मुस्लिम हूँ, और मैं कुरान में बहुत बिलीव करता हूँ, बहुत ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हूँ, लेकिन जहाँ रह रहा हूँ मैं, लैंड ऑफ लॉ कहता है कि मेरे को ये एक्टिविटी करनी है विच इज कन्फ्लिक्टिंग फ्रॉम कुरान, व्हाट डिफाइंड इन कुरान, बट लैंड ऑफ लॉ प्रिवेल्स। तो इस चीज को बहुत समझना है। एक मुस्लिम का उदाहरण लेके मैंने बोला, वो हिंदुओं पे भी है, वो क्रिश्चियनिटी पे भी है, सबके लिए है, जूस पे भी है, सही सभी पे। बात। अच्छा, फिर दूसरा एक हम मतलब कॉन्सेप्ट है कि भाई रिलीजियस रिचुअल्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है वो सेम होती हैं। ये भी जो है एक गलत धारणा है, क्योंकि सॉरी, रिलीजियस। रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं और हाँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो सेम होती हैं। नहीं, तो ये एक्चुअली डिफरेंट है, क्योंकि रिचुअल्स जो है ना बेसिकली धर्म से, तुम्हारा जो रिलीजन है उससे डिफाइंड होंगे। कि हम जैसे रुद्र अभिषेक कर रहे हैं, तो हम हिंदू धर्म के लिए कर रहे हैं ना। हमारे जैसे मुस्लिम तो रुद्र अभिषेक नहीं करेगा ना, या क्रिश्चियन नहीं करेगा, या मुस्लिम अगर जैसे सजदा कर रहा है अपने खुदा के लिए, तो हिंदू तो नहीं करेगा वैसे। तो ये जो है रिलीजियस रिचुअल हो गया। अब जो तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होगी, जैसे मेडिटेशन, हमें मेडिटेशन तो हर आदमी कर सकता है ना, दूसरे धर्म के तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम मतलब स्पिरिचुअलिटी के लिए, जैसे तुम माइंडफुलनेस कर रहे हो, पर्सनल रिफ्लेक्शन कर रहे हो कि मेरा क्या, व्हाई एम आई इन दिस यूनिवर्स, मेरा पर्सनल रिफ्लेक्शन क्या है, मेरा मैं माइंडफुलनेस या उसका मेडिटेशन से तुम थोड़ा बहुत कर रहा हूं, और मेरा कनेक्शन ब्रह्मांड से, मेरा कनेक्शन क्या है।
तो वो सब जो है वो स्पिरिचुअलिटी से तुम्हारा प्रैक्टिसेस होगी। तो तुम्हारी जैसे मेडिटेशन, फिर तुम अगर कुछ लिख रहे हो, ग्रेटिट्यूड, वो सब तुम्हारा मतलब एक तरीके से तुम्हारा स्पिरिचुअल कनेक्शन हो गया। हाँ, देखो रिचुअल्स में देखो क्या होता है कि रिचुअल्स में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो जैसे क्या होता है कि रिचुअल्स में तुम्हारा इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत इन्वॉल्व होता है। तो जैसे अब आप हिंदू हिंदू प्रथा की बात करते हैं, तो मैं एक बहुत गरीब हूँ, मैं मिट्टी का दिया जलाऊंगा पूजा में। डेली जब पूजा करते हैं ना, भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, तो मैं भी नहीं जलाऊं। मैं भी खाली आके नहा के ऐसे आके हाथ जोड़ लूं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। थोड़े से पैसे आए तो मैं भी मिट्टी के दिए में तेल डाल के एक बत्ती डाल के जला दूंगा। थोड़ा सा संपन्न हुआ तो नॉर्मल मेटल का दिया जलाऊंगा, पीतल का या ब्रांस का या स्टील का, जो भी है, डिपेंडिंग मेरी हैसियत क्या है। और भगवान की दया से मेरे पे पैसे आए, चांदी का दिया जलाऊंगा, सोने का दिया जलाऊंगा, राइट। तो जब अंबानी साहब हैं, सोने का दिया जलाते होंगे। आई डोंट नो, आई एम गेसिंग, राइट। देसी घी डाल के जलाते होंगे, मालूम नहीं मेरे को। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन क्या है, अल्टीमेट चीज क्या है कि आप एक सुपर पावर को, भगवान को आप नमन करते हो, हाथ जोड़ते हो। आई थिंक सबसे बड़ा अगर तुम्हें डिफरेंस बताया जाए ना रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में, तो एक छोटा सा मैं मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जो है धर्म मतलब रिलीजन जो है बेसिकली तुम्हारे को डिवाइड करता है। तुम मुसलमान हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम हिंदू हो, तुम बुद्ध हो, ये डिवाइड कर रहा है। स्पिरिचुअलिटी जो है तुम्हें जोड़ता है। तुम जो है बेसिकली जैसे योगा कर रहे हो या फिर तुम मेडिटेट कर रहे हो, वो तुम्हें जोड़ता है। सब मतलब मिलके तुम जाके जैसे मेडिटेशन करते हो ना, एक जैसे कई सारे जगह पे एक मेडिटेशन सेंटर्स होते हैं, वहां पे लोग आते हैं, मेडिटेट करते हैं। तो वहां पे कोई ये तो नहीं देखता तुम्हारा धर्म क्या है, तो वहां सब लोग जुड़ते हैं। तो धर्म तोड़ता है, बट मतलब धर्म नहीं मतलब रिलीजन तोड़ता है, बट स्पिरिचुअलिटी जोड़ती है तुम्हें। नहीं, मैं इसको तोड़ना नहीं बोलूंगा, पर मैं थोड़ा सा डिवाइड करना, डिवाइड ही हो गया ना, तुम्हें डिवाइड कर दिया भाई, नहीं, तुम एक एक रिलीजन अलग जो से होता है, हुजुम हो। रिलीजन जो होता है थ्रू कल्चरल एस्पेक्ट से तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि डाइवर्सिटी को इंक्लूड करने की। अब हम इंडिया की बात करें, अब हम इंडिया में हैं, राइट। तो मेरा जो कल्चरल एस्पेक्ट रिलीजन का है, वो मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि मैं मुस्लिम से भी इंटरेक्ट करूं, मैं क्रिश्चियन से भी इंटरेक्ट करूं, मैं नास्तिक से भी इंटरेक्ट करूं, मैं हिंदू ऑलरेडी। तो उसको देखने का अपना अपना परसेप्शन है। तो कल्चरल रिलीजन का अगेन दो एस्पेक्ट होता है, एक कल्चर और एक स्पिरिचुअलिटी। तो जो कल्चरल एस्पेक्ट होता है मेरे को डाइवर्सिटी, फ्लेक्सिबिलिटी देता है टू एडजस्ट और तुम यही देखो अलाइन। ना, इंडिया को ही देख लो, तो इंडिया की सोसाइटी को देख लो। इंडिया इज अ स्पिरिचुअल सोसाइटी एंड वाज अ स्पिरिचुअल सोसाइटी। इसको क्या अभी क्या वेस्ट का इन्फ्लुएंस या जो भी बोल लो, इसको तुम बेसिकली ये लोग जो है ना मतलब एक डिवीजन करके उसको रिलीजन बेस्ड करना चाहते हैं ताकि तुम डिवाइड हो जाओ आपस में। भारत भारत जो तुम भारतीय, मैं तुम डिवाइड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक इनका कॉन्स्पिरेसी है कि तुम मतलब अलग हो। अब जैसे मुस्लिम बोलता है कि जो है हम बहुत सुनते हैं मतलब गंगा जमुना तहजीब। गंगा जमुना तहजीब किस बात की तहजीब यार, तुम्हारी कल्चर तो सेम है। तहजीब मतलब क्यों तुम्हारा, तुम क्यों सोचते हो तुम्हारा कल्चर डिफरेंट है? कल्चर सेम है भैया, तुम्हारा रिलीजन डिफरेंट है। तुम हो सब भारतीय ही। तो ये जो गंगा जमुना तहजीब बोलते हैं बेसिकली दैट इज लाइक अ सेकंड नेम फॉर योर टू नेशन थ्योरी, नथिंग एल्स। हाँ, एग्री। लेकिन उसकी देखो स्ट्रेंथ क्या है, तुम देखो, तुम सनातन धर्म पे इतने अटैक हुए, हिस्टोरिकल हिस्ट्री में जाओ, कितनों ने अटैक किए, फिर भी आज की डेट में स्टैंड स्टिल सबसे स्ट्रांग खड़ा, राइट। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा कल्चरल एस्पेक्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, प्लूरलिस्टिक नेचर, अगेन कम बैक टू जो लॉ, कॉस्मिक लॉ से गवर्न होते हैं। तो जो प्लूरलिस्टिक नेचर है, इंग्लिश की अगर बात करें, तो वो क्या होता है, तुम अटैक करने आए, तुम अरब से आए, तुम हम पे अटैक करने आए, हमने तुमको अपने कल्चर में इंक्लूड कर लिया। हाँ मतलब बोले तो कल्चर जो है बेसिकली शेप करता है ना रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी कैसे है कि प्रैक्टिस तुम होती है। कन्वर्जन किया, तुमने X% ऑफ पॉपुलेशन हमारी कन्वर्ट कर ली, ठीक है, तुमको हमने अपने कल्चर में इंक्लूड कर लिया। तो उस चीज को समझने की जरूरत है कि जो रिलीजियस रिलीजन का एस्पेक्ट होता है, रिलीजन में कल्चर
जो एक पोर्शन है वो आपका कल्चर को बोल सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, मतलब उसको एग्जैक्टली। जो तुम्हारे को मतलब कल्चर जो है तुम्हें शेप देता है कि तुम रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को कैसे प्रैक्टिस करोगे। उसको मतलब तुम इंडिपेंडेंट भी कर सकते हो कि भाई तुम तो बहुत ही सेक्युलर ट्रेडिशन हो गए, बट इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। तो हमारा वही जो उसकी बेसिकली ब्यूटी है, मतलब वही उसकी स्ट्रेंथ है। वही वो स्ट्रेंथ है, उसके लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ। और कोई कंफ्यूजन पॉइंट? आई थिंक यही सब है। जैसे रिलीजन को बोलते हैं, हमने बात करी क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, ये सब इनके अपने अपने स्क्रिप्चर्स होते हैं, रूल्स ऑफ लिविंग होते हैं, रिचुअल्स होते हैं। और जब तुम रिलीजन की बात मतलब इंटरसेक्शन की बात करते हो तो मतलब रिलीजन जो है स्पिरिचुअल गाइडेंस देता है, बट सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रिलीजियस नहीं होती हैं। ये हमारे को समझना बहुत जरूरी है। तो एथिकल जो तुम्हारी ड्यूटीज हैं वो तुम्हारा धर्म हो जाता है, और वो जो है तुम्हारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे भी टाइड हो सकती हैं। तो आई थिंक यही था। 50 मिनट से बात कर रहे हैं, 51 मिनट होने वाला है। तो अगेन ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, इसलिए इस चीज को डिस्कस करने की हम लोगों आई ने थिंक सोचा। हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारा म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, हमें को मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एम्पैथी होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। अपने जो इतने डाइवर्स बिलीफ सिस्टम है हमारे डिफरेंट रिलीजन्स के, उसको तुम मतलब एक दूसरे के लिए अप्रिसिएशन होना चाहिए। और हर आदमी का मतलब एक यूनिक कॉन्सेप्ट है उसमें, जिसमें हमें रिलीजन जो है हमें मतलब उसे कम्युनल एक्सपीरियंस से जोड़ता है, और स्पिरिचुअल से हम मतलब बेसिकली एक और ऊपर हायर पावर से हम जुड़ते हैं। और हमेशा याद रखिए कि अपने आपका जो धर्म है, जिस फेज ऑफ लाइफ में है, उसका पालन करना चाहिए। और एक यूनिवर्सल लॉ होता है जो एक ऋग्वेद में, संस्कृत के श्लोक में है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। और आप नहीं करेंगे तो धर्म की रक्षा करने वाला उस चीज को कर देगा, और आप जो आप गलत कर रहे हो उसका ड्यू मतलब बेसिक चीज है कि इंक्लूसिव बनो और ओपन माइंडेड बनो। तो ये मतलब जो तुम्हें अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए ये नहीं है कि तुम्हें दूसरे रिलीजन को नीचे करना है, या कहना है कि मेरा धर्म ज्यादा अच्छा है या मेरा रिलीजन ज्यादा अच्छा है। सब इंक्लूसिव बनो एंड बिकम ओपन माइंडेड, तो सो दैट हमारा प्लूरलिस्टिक जो सोसाइटी है उसको हम आगे बढ़ा सकें। ठीक है जी। तो यही सब था आज। आई थिंक ये डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं। तो होपफुली लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट है जिस पे बात करनी है तो हमें बता दीजिए, हम बात कर लेंगे। ठीक है। और ये आई नो थोड़ा सा बड़े कल्ट टाइप के टर्म्स हैं, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोशिश की हमने इसको सिंप्लीफाई करने की। कमेंट के थ्रू में हमारा ईमेल आईडी मेंशन है, तो उस भेजिए, हम लोग हैप्पी होंगे रिस्पांस करने के लिए, एक्सप्लेन करने की और कोशिश करेंगे। चलिए, धन्यवाद। चलिए फिर आज के लिए आज ये वार्ता यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद है सबका।